everyone, this is Pooja Kanpal. Welcome to in my YouTube channel Infinity. So let's start. Question number 9th of exercise 1.4 as question is if A equals to 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, B equals to 4, 8, 12, 16, 20, C equals to 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 and D इक्वल्स टू 5, 10, 15, 20 फाइंड A माइनस बी। A माइनस बी का मतलब है A के सेट में से आपको B के सारे एलिमेंट्स डिलीट करने हैं और जो एलिमेंट्स बचेंगे वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, A माइनस बी का मतलब ये है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 4 है नहीं A में, तो 4 तो का मतलब ही नहीं हटने का। 8 भी नहीं है, 12 है तो 12 हम हटा देंगे एंड 16, 20 भी नहीं है इस सेट में। ठीक है, तो 12 हटा के बाकी जितने एलिमेंट्स होंगे वो यहाँ पे लिखे जाएंगे। ठीक है, नो नेक्स्ट वन इज A माइनस सी, यानी C के सारे एलिमेंट हटाने हैं A से। 2, 4, 6 यानी 6 फिर से हट गया। 8 है नहीं, 10 भी नहीं है, 12 बिल्कुल है, ये भी हटेगा। 14 नहीं है एंड 16 भी नहीं है, तो कौन से एलिमेंट लेके जाएंगे? 3, 9, 15, 18, 21। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स हो गए। नाउ A माइनस डी का है, A से D के सारे एलिमेंट्स हटाने, तो हम पहले 3, 6 लिखेंगे, देन 9, 5 है नहीं, 10 हटाएंगे, 10 भी नहीं है, 15 है, 15 हटा देंगे और 20 नहीं है तो 20 का भी मतलब नहीं है। नाउ 12, 15 हट जाएगा, 18 एंड 21, तो ये एलिमेंट्स आ गए। नाउ नेक्स्ट है B माइनस ए, B से A के एलिमेंट हटाने और जो B के पास बचेगा वो लिखना है। ठीक है, तो B से सिर्फ अब हमने अभी बात करी थी कि अब देखो B के पास कौन से हैं? 3, 6 है नहीं, सिर्फ 12 है, 12 हटेगा, बाकी कोई एलिमेंट नहीं है, सिर्फ 12 हटेगा। ठीक है, तो 4, 8, 16, 20 एलिमेंट्स आ गए। नो C माइनस ए, ठीक है, C से A के एलिमेंट हटाने हैं, तो हम 2 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 6 हट जाएगा क्योंकि 6 कॉमन है, 8 नहीं है, 8 भी लिख सकते हैं, 10 भी लिख सकते हैं, 12 भी हट जाएगा। ठीक है, उसके बाद 14 लिख सकते हैं, 16 भी लिख सकते हैं। ठीक है, C के एलिमेंट ध्यान रखिएगा, जो पहले होता है सेट उसके एलिमेंट्स लिखने होते हैं। नाउ D माइनस ए, 5 हम लिख सकते हैं, 10 हम लिख सकते हैं। ठीक है, 15 हट जाएगा क्योंकि 15 यहाँ पर है, 15 हट जाएगा, 20 हम लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट B माइनस सी, B से C के एलिमेंट हटाने, तो 4 हट जाएगा, 8 भी हट जाएगा, 12 भी हट जाएगा B से, 16 भी हट जाएगा, बट 20 बचेगा, तो ये 20 लिख दिया। इस टाइप के सेट को जहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट बचता है वहाँ उसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। ठीक है, नाउ B माइनस डी, B से D के एलिमेंट हटाने हैं। ठीक है, तो 4 तो है ही नहीं, 4 लिख सकते हैं, 8 भी लिख सकते हैं, 12 भी लिख सकते हैं, 16 भी, बस 20 हटेगा क्योंकि कॉमन है। ठीक है, नेक्स्ट C माइनस बी, C से B के एलिमेंट हटाने, तो 2 हम लिख सकते हैं, 4 हट जाएगा, देन 6 लिखेंगे, 8 हट जाएगा, 10 लिख सकते हैं, 12 हट जाएगा, 14 लिख सकते हैं, 16 हट जाएगा, बस। ठीक है, 20 उसका एलिमेंट है तो हम वो नहीं लिख सकते। नाउ नेक्स्ट D में से B के एलिमेंट हटाने, तो हम 5 लिख सकते हैं, देन 10 भी लिख सकते हैं, 15 भी लिख सकते हैं, सॉरी। ठीक है, और 20 ऑलरेडी है तो हम नहीं लिखेंगे, वो कॉमन है। ठीक है, लास्ट C माइनस डी, C से D के एलिमेंट हटाने, तो हम 2 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 6 है, 8 आएगा, 10 हट जाएगा। ठीक है, 12 हम लिख सकते हैं, 14 लिख सकते हैं, 16 लिख सकते हैं, सिर्फ 10 कॉमन है तो वो हट जाएगा। ओके, नाउ D माइनस सी, D से C के एलिमेंट हटाने हैं। ठीक है, तो D से जब C के एलिमेंट हटाएंगे तो हमारे पास 5 आएगा, 10 हट जाएगा, 15 हमारे पास आएगा, 20 हमारे पास आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है। माइनस का मतलब होता है पहले सेट में से दूसरे सेट के एलिमेंट हटाने और बाकी जो पहले सेट में बचेंगे वो आपको लिखने हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 10, इफ x इक्वल्स टू ए बी सी डी एंड y इक्वल्स टू एफ बी डी जी फाइंड x माइनस वाई। x में से b के y के सारे एलिमेंट हटा देने, तो b हटेगा क्योंकि b कॉमन है, c नहीं हटेगा, d हटेगा। ठीक है, तो हमारे पास a और c बच जाते हैं। नेक्स्ट y में से x के एलिमेंट, तो फिर से b d हट जाएगा और हमारे पास f और g बचेंगे ना। लास्ट है x और y का इंटरसेक्शन, मतलब कॉमन क्या है दोनों में, तो अभी हमने बात करी थी b और d कॉमन है तभी तो वो हटे थे। ठीक है, तो b d कॉमन है।
नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 11. इफ R इज द सेट ऑफ रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर है एंड Q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर. ठीक है, ये पूरी रियल नंबर की लाइन है जो किससे बनी है, दोनों के दोनों रेशनल और इरेशनल से बनी है, रेशनल और इरेशनल से. ठीक है, देन व्हाट इज R माइनस Q, मतलब पूरी रियल लाइन में से अगर हम रेशनल हटा देंगे तो क्या हमारे पास बचेगा, वो ये पूछ रहे हैं. तो बहुत इजी क्वेश्चन है. अगर R सेट है हमारा रियल नंबर का, ओके, R इज सेट ऑफ रियल नंबर, ओके, एंड Q सेट ऑफ रेशनल नंबर. ठीक है, रेशनल नंबर का, तो R माइनस Q क्या बचेगा हमारे पास, सेट ऑफ इरेशनल नंबर. क्लियर है. अगर हमारे पास ये दिया रहता Q माइनस R, ठीक है ना, Q में से हमें R हटाना है, फिर तो हमारे पास 5 बचता, कुछ बचता ही नहीं, एम्प्टी सेट. ठीक है, क्योंकि Q R तो है ना, लेकिन R में से अगर पूरे रियल नंबर से अगर हमें Q हटाना है तो हमारे पास इरेशनल नंबर बचेंगे. ओके. Now next we have question number 12 and last question of this exercise. Okay, so question 12 is state whether each of the following statement is true and false. ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर. अगर ट्रू है तो भी आंसर देना है, फॉल्स है तो भी आंसर देना है. ओके सॉरी, फॉल्स है तो आंसर देना है. ठीक है. सो फर्स्ट है हमारे पास 2 3 4 5 एंड 3 6 आर डिसजॉइंट सेट. अच्छा, डिसजॉइंट सेट क्या होता है, जब दो सेट का इंटरसेक्शन 5 आए तो. ठीक है, तो उन्होंने पूछा इनका डिसजॉइंट सेट ये होंगे या नहीं होंगे. तो हम चेक करेंगे, ये एक सेट है, ये दूसरा सेट है, इनमें कुछ कॉमन है या नहीं है. तो हम देखेंगे है 3 है, लेकिन डिसजॉइंट तो उनको बोलते हैं जो कुछ भी कॉमन नहीं होता है. तो हम लिखेंगे फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये डिसजॉइंट सेट है नहीं, बिकॉज 3 बिलोंग्स टू 2 3 4 5 एंड 3 6 ऑल्सो. ठीक है, दोनों से बिलोंग कर रहा है तो कैसे हो सकता है. ठीक है, डिसजॉइंट सेट तो फॉल्स है. नाउ नेक्स्ट इज AEIOU एंड ABCD. तो अगेन ये फॉल्स है. क्यों है फॉल्स, देखिए पहले सेट में A है, दूसरे सेट में भी A है. ठीक है ना, तो आप देख रहे हैं कि कॉमन आ रहा है, तो हम लिखेंगे A बिलोंग्स टू AEIOU एंड ABCD ऑल्सो. क्लियर है ना. ओके. नेक्स्ट 2 6 10 14 3 7 11 एंड 15. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है क्योंकि दोनों के ही दोनों डिसजॉइंट सेट है. तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 6 10 14 इंटरसेक्शन 3 7 11 15 इक्वल्स टू 5. बिल्कुल 5 है, कुछ भी नहीं आ रहा है तो मतलब ट्रू है, ये डिसजॉइंट सेट है. नेक्स्ट 2 6 10 and 3 7 11 कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अगेन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज दीज टू आर डिसजॉइंट सेट बिकॉज देयर इज nothing as common. Okay, their intersection is equals to 5, so that's why they are disjoint set. So last two are disjoint and the above two are not disjoint set. Okay, and here is the reason for their disjointness or for not disjoint. Okay, so I hope this is clear to you. Thank you for watching. Late nights been on